अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारा टॉपिक है एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ की फुल फॉर्म लिखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी फुल फॉर्म से हमें यही शो हो रहा है कि हमने जो हमारे पास नंबर्स होंगे जिनका हमने एचसीएफ फाइंड करना है उसमें से हमने हाईएस्ट नंबर लिखना होगा जो कि उनका फैक्टर होगा। लेट्स से हमारे पास एचसीएफ दो नंबर्स का भी फाइंड हो सकता है या दो से ज़्यादा नंबर का भी फाइंड हो सकता है। एचसीएफ के हवाले से दो मेथड्स हैं हमारे पास अगेन। मेथड नंबर 1 है हमारे पास by the prime factorization method. Prime factorization method. This is the method number 1. Prime factorization method. And the method number 2 is the division method. The division method. अब हम सबसे पहले जब एचसीएफ फाइंड करें तो उसमें हम दो नंबर्स लेके देखते हैं कि दो नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड होता है। फिर उसको हम तीन नंबर्स पे एक्सटेंड कर देंगे ताकि मेक श्योर करें कि हमें दो या तीन नंबर्स में किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं 60 का और 75 का एचसीएफ। ये हम टाइटल दे देते हैं कि बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 60 and 75. We are going to discuss the HCF of 60 and 75. Simple as that कि पहले हम बात कर रहे हैं 60 की। अब 60 को ना हमने यहाँ लिखना है सेपरेटली। एलसीएम और एचसीएफ के कुछ स्टेप्स कॉमन है। जहाँ से चेंजेस आएगी वो हम जहाँ सिलेक्शन करते थे ना हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर की, जस्ट वहाँ चेंजेस आएगी। तो हम शुरू कर रहे हैं 60 को यहाँ लिख रहे हैं और हम इसको 2 के टेबल से ट्राई करेंगे कि क्या ये 2 के टेबल से डिवाइड होता है या नहीं होता। 2 के टेबल से डिवाइड होगा 230 टाइम्स 60। ये हमारे पास पहली बात आ गई। अब हमने नेक्स्ट नंबर की बात करनी है। नेक्स्ट अगेन लीस्ट नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो ये फॉर्चुनेटली इसको डिवाइड करता है। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो ये बन जाएगा 215 टाइम्स 30। अब हम जब 15 की बात कर रहे हैं तो 15 तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर 15 2 से डिवाइड नहीं होता तो वी हैव गो फॉर द ऑप्शन ऑफ द नेक्स्ट नंबर 3। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 35 टाइम्स 15। अब जब 5 की बात हो रही है तो ये ना तो 2 से डिवाइड होता है और ना ये 3 से डिवाइड होता है, बल्कि ये डायरेक्टली 5 से जाके डिवाइड होता है। 35 टाइम्स ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब हमने ना इन नंबर्स को यहाँ लिखना है कि जो 60 के हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है वो बन रही है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये बन गई। एज स्टेटेड अर्लियर कि आप 1 को लिखना चाहें तो लिख दें, ना लिखें तो कोई इशू नहीं है क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अब हम 75 के लिए भी यही काम यहाँ करने जा रहे हैं। 75 के लिए जब हम ये काम यहाँ करेंगे तो अगेन हमें स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल। अब हम यहाँ लिख देंगे 75 को 1 के टेबल से 2 के टेबल से ट्राई करेंगे, नहीं होगा 3 के टेबल से ट्राई करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 6। यहाँ इसने कैरी करना है 5 टाइम्स 15। ये हमारे पास हो चुका।
नेक्स्ट अगर हमारे पास 25 है तो 25 तो नहीं डिवाइड होगा 2 से, ना ही ये डिवाइड होगा 3 से, तो हमें ऑप्शन देखना होगा 5 वाला। सो 5 टाइम्स 25 ये हमारे पास ऑप्शन आया। अब हम जब बात करें 5 को डिवाइड करने की तो अगेन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, हाँ 5 से हो जाएगा। सो वी नीड टू राइट 5 वंस टाइम 5। तो अब अगर हम देखें ना 75 के मल्टीपल्स तो हमें यहाँ लिस्ट डाउन करने होंगे। सो 75 की जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है वो बन रही है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन चुकी। अब हमें ना इनमें से ये देखना है कि लीस्ट पावर कहाँ आ रही है। एलसीएम में क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर देखी थी, अब हम लीस्ट पावर देखेंगे। लीस्ट पावर कैसे देखेंगे कि हमारे पास लेट्स से यहाँ पे 2, 3 और 5 का जिक्र हो रहा है ना, तो यहाँ हमारे पास 2 जो है वो आ रहा है 2 टाइम्स इस वाली स्टेटमेंट में 2 आ रहा है 2 टाइम्स। सॉरी, इसको यूं लिखने के बजाय ना हम इसके सामने मेंशन कर देते हैं, ये रफ वर्क होगा, आई विल रेज इट लेटर। 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है और 2 जो है वो नीचे इस स्टेटमेंट में आ ही नहीं रहा, 0 टाइम। अब 2 टाइम और 0 टाइम में से जो लीस्ट है वो तो 0 है ना, तो मैं यहाँ स्टेटमेंट दे देता हूँ कि बेसिकली ICF ऑफ 65 एंड 75 हम लिखने जा रहे हैं। यानी हमने अब यहाँ पे 2 को लिखना ही नहीं है। द रीज़न इज दैट कि पहली स्टेटमेंट में 2 2 दफ़ा आ रहा है और दूसरी स्टेटमेंट में 2 0 दफ़ा आ रहा है। क्योंकि हमने लीस्ट वाला चूज़ करना है तो 0 वाला हम यहाँ चूज़ नहीं करेंगे, यानी हम 2 का जिक्र ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ क्योंकि ये रफ फर्क था हमारे पास। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 3। अब 3 यहाँ पे 1 टाइम है और यहाँ पे 1 टाइम है, तो हमें एक दफ़ा 3 को यहाँ लिखना होगा। तो ये एक दफ़ा मैं 3 को यहाँ लिख देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे 5 जो है वो 2 दफ़ा है और यहाँ पे 5 1 टाइम है, तो हम यहाँ पे लीस्ट वाला क्योंकि हमने चूज़ करना था तो वो 1 टाइम वाला हम चूज़ कर लेंगे। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये ICF आ चुका है, that is 15. So this is how to find out the ICF by the prime factorization method. Allah Hafiz.